कि थोड़ा-सा आपको इनर मोटिवेशन मिले, एक कैपेबिलिटी को कोर रखेंगे, एग्ज़ाम को लेकर हमें हमेशा डेफ़िनेटली आगे के बाद कि सर अगर कम मार्क्स आए तो क्या हुआ? देखिए 150 के बिलो भी अगर आपके आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्राइवेट So, hello everyone. I hope I am quite audible as well as visible. And today we are going to see all the important doubts. Okay, आप लोगों ने बहुत से बच्चों ने nearly 20-30 people have raised your doubt that I will be also sharing. So we'll keep the session very short as I know your time is very very important. It won't be more than 30 minutes. ठीक है, सो लेट्स कीप इट वेरी वन टू वन सेशन एंड फील फ्री। देखिए दो चीजें, आपको अगर सीखना है तो बिल्कुल बेशर्म होना पड़ेगा। नो नीड टू फील वेरी शेमफुल कि अगर मैं यह पूछूंगी या पूछूंगा तो सर क्या समझेंगे या फिर हमारे बैचमेट्स पीयर क्या समझेंगे। उनके समझने ना समझने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। द मोमेंट यू विल बी स्कोरिंग वेरी गुड स्कोर, सो एवरीबडी विल प्रेज यू, एवरीबडी विल से गुड वर्ड्स फॉर यू। बट अगर आप पूछते हो और अच्छे स्कोर भी ना पाते हो तो ना तो आपने नॉलेज लिया, ना तो वन टू वन जो भी गाइडेंस आप कर सकते थे वो ना लिया जो कि फ्यूचर यूज आएगा, और ना ही आपके अच्छे स्कोर आए। तो क्यों वो रिस्क लेना? सो बेटर टू आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ यू पीपल कैन डेफिनेटली make one to one connection and feel free to ask any kind of doubt. So chalo, let me, सर आई हैव प्रॉब्लम विथ सॉल्विंग पी वाई क्यू। क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? चलिए, आई विल बी टेकिंग योर ऑल द डाउट्स। रिया इज आस्किंग सर आई हैव प्रॉब्लम विथ सॉल्विंग पी वाई क्यू। डेफिनेटली आई थिंक यू माइट हैव ज्वाइन लिटिल लेट, या फिर आपने सारे क्लास लेक्चर्स कंप्लीट नहीं किए हैं। टू थिंग्स, आई विल बी टेकिंग ऑल द डाउट एंड इन बिटवीन इफ यू फील लाइक मेकिंग एनी काइंड ऑफ ऑडियो इंटरेक्शन और वन टू वन विजुअल्स इंटरेक्शन, वीडियो इंटरेक्शन, feel free to share please, no need to worry. चलिए, so I think lots of people here have joined up. Yeah, and afterwards, after taking your all the queries, I will have few presentation, hardly 10 to 15 minutes का एक presentation होगा, and I have also enclosed the all doubts that you have put in the Google Sheet form, and I will be taking each and every doubt here. ठीक है, broadly 3-4 topics पे हम बात करेंगे आज। So your doubts होंगे, उसके बाद my suggestions and what must be done. Just a minute, let me, yeah, what must be done in last few days, because see, everybody is studying same content, same materials, but approach is different. Somebody is scoring very good, somebody is scoring very bad, somebody is scoring moderate despite getting very good marks in pyqs or mocks, or being the always front runner in approaching all the questions. They may not get good score. I have seen last 3-4 years से अभी CUT जब से चल रही है, I've been looking at all these things, कि जो भी बच्चे चाहे ग्रुप में हो या क्लास में हो जो बहुत आगे आगे करते हैं एंड दे आर लाइक रियली वेरी गुड, बट समटाइम्स एग्जाम में वो ब्लंडर करके आते हैं। आई रिमेंबर फ्यू ऑफ स्टूडेंट्स इवन लास्ट टाइम DU के बच्चे हुआ करते थे एंड कुड नॉट स्कोर इवन 150 160। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से प्लेयर्स आप देखोगे, वेरी बिग प्लेयर, बीट फुटबॉल, बीट क्रिकेट, उनका काफी अच्छा प्रैक्टिस होता है, लीग मैच में काफी अच्छा खेलते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द बिग मैचेस दे कुड नॉट स्कोर। इट कुड बी एनीथिंग, चाहे मैच का प्रेशर होगा या उनका डी डे हो सकता है वर्ष चला गया हो, इट कुड बी एनीथिंग। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अभी आप अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो दिस डजंट मीन कि यू मे नॉट हैव एनी चांस इन द एग्जामिनेशन। ठीक है। जूडी सर, स्टेट के लिए क्या करें? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट स्टेट। अच्छा, स्टेट्स। स्टेट्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। आई थिंक वी हैव कवर्ड इट वेरी ब्यूटीफुली। समटाइम्स आई आल्सो रिविजिट द कोर्सेज एंड द क्लासेस व्हाट वी हैव कंडक्टेड। इट इज वेरी ब्यूटीफुली डिजाइंड कोर्स स्टेट्स। आप देखिए PYQ। एंड हाँ, दिस टाइम आपको एक मैं और हिदायत दूंगा, अभी जो है CUET PG 25 जो होगा वह 90 मिनट्स का कर दिया गया है एंड 75 क्वेश्चन। सो आई वुड से कि प्रॉब्लम अप्रोच अब बढ़ाएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, एंड पेपर का नेचर समवॉट वन लाइनर रहेगा। मैच द फॉलोइंग पे ध्यान दें। स्टैट्स हो सकता है 4-5 ही क्वेश्चंस आए, स्टिल यू हैव 70 क्वेश्चंस, तो बाकी 70 आपका रेडी है। इफ समबडी इज मेकिंग एक्सक्यूजेज कि सर मेरा मैथ्स बहुत खराब है, सर मेरा इंडियन इकोनॉमी बहुत खराब है, सर मेरा स्टैट्स बहुत खराब है, मेक श्योर बिफोर मेकिंग दिस स्टेटमेंट योर अदर्स आर वेरी गुड। इफ यू आर इन दिस सिचुएशन, अगर कुछ खराब है तो उसको रहने दीजिए खराब, स्टिल यू आर गोइंग टू एक्सेल इन द एग्जाम। सिंपल वे, मेक इट वेरी सिंपल। अगर किसी बच्चे का
सपोज दैट मैथ्स खराब है मतलब कि चलिए अप टू द लेवल नहीं है, आउट ऑफ 8-10 क्वेश्चंस दे कैन हार्डली डू 2-3 क्वेश्चंस। एंड आई वुड डेफिनेटली से कि अभी रिसेंट हमारा मैथ्स का रिवीजन सेशन चल रहा है फ्रॉम द बेसिक्स, मेनी ऑफ यू आर गेटिंग बेनिफिटेड। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हो गया है, मैट्रिक्स शायद चल रहा है, डिटर्मिनेंट होगा, सेट थ्योरी होगा, फिर पीवाईक्यू सेशंस होंगे। तो इतना कर लेते हो, 5 टॉपिक मैथ के लिए मैं बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सेट थ्योरी, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, और जो थोड़ा बहुत बेसिक थ्योरी है एलपीपी वगैरह के, क्या मेजर कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कैसे निकाला जाता है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, जो भी ऑप्टिमाइजेशन वाला एक दो न्यूमेरिकल्स हम करवाए हैं। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड एक आध लेक्चर इस पे। और इतना भी अगर आप कर लेते हो जस्ट बेसिक थियरी, और कुछ पीवाईक्यू के जो भी सॉल्व आप कर रहे हो 3-4 साल के, 50-60% मैथ्स यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अगर 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 4-5 यू कैन इजिली डू। ट्राई टू पुट ऑल दोज एनर्जी इन अदर सब्जेक्ट्स, माइक्रो पढ़िए, मैक्रो पढ़िए, दिस विल गो वेरी लॉन्ग वे। ये बहुत दूर तक आपको मदद करने वाला है। माइक्रो, मैक्रो, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी। हो सकता है आगे का जो आप अगर रिसर्च करोगे, पीएचडी करोगे या जॉब करोगे, वह एंट्रेंस एग्जामिनेशन या मास्टर्स के बाद आपका यह नॉलेज शायद काम ना आए। इवन व्हेन यू गो टू द लाइक एमएनसीज एंड प्लेसमेंट्स थिंग, वहां पे इकोनॉमिक्स का ई भी काम में नहीं आता है। हाँ, स्टैटिस्टिक्स काम में आएगा, स्टैटिस्टिक्स, बेसिक इकोनोमेट्रिक्स, ये काम में लाइफ लॉन्ग आएगा अगर आप एमएनसीज और डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट जॉब की तलाश में आ गए हैं तो। So I think you guys have no any doubt. If you guys allow me to present the screen, I will be presenting the screen and then I will be taking the doubt. तो एक बार चैट में लिख देंगे कि yes sir please present the screen, so that कि suppose that if I take your all the like evolving doubts in 10 to 15 minutes, then you will be asking doubts, so it will be better. चलिए एक बार चैट में लिख दीजिए, या फिर ऑडियो वीडियो whatever you want, you are comfortable, please go ahead. So 30 second I am waiting here. Okay Julie, all good, yes sir, okay Syed. हम्म, एक बार मैं आवाज चेक कर लेता हूँ। आई थिंक साउंड इज गुड। या जस्ट ए मिनट। चलिए, ओके इंजमाम, चलिए मैं अब सेशन को प्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। या स्क्रीन इज क्वाइट विजिबल। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा दो चीजों पे। देखिए, लेट्स स्टार्ट द सेशन, और मैं टाइमर के साथ जा रहा हूँ। नेक्स्ट 15 मिनट माइंड, ठीक है, 15 मिनट मेरा है, उसके बाद लास्ट आपका नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स आपका होगा, देन विल रैप अप द सेशन। सो मैं ब्रॉडरली दो तीन चीजों पे डाउट करूंगा। आई विल बी टेकिंग योर ऑल द डाउट्स। मैंने यहाँ पे आपके सारे डाउट्स देखिए इनक्लोज कर चुका हूँ, ये रहा आपका सारे डाउट्स। ये गूगल सीट मैंने सर्कुलेट किया था, एंड लॉट्स ऑफ पीपल हैव रेज्ड देयर डाउट्स एंड यू ऑल आर लाइक बैचमेट्स, सो आई विल बी open to share your all the doubts। and here I have not edited and not omitted, मैंने किसी को डिलीट भी नहीं किया। आपने अच्छा लिखा, बुरा लिखा, जो भी जेन्यून डाउट है, आई हैव इंक्लूडेड ऑल द पीपल्स नेम। आई थिंक 30 के अराउंड के लोगों का नाम है यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट थिंग। एंड आई विल बी ऑल्सो टेकिंग these थिंग्स कि 25 में यू नो दैट 2025 सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स जो होगा, बहुत से बच्चे डाउटफुल हैं कि सर एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्या टफनेस रहेगा, कैसा पेपर रहेगा, किस तरह का अप्रोच रखना चाहिए। क्योंकि अगेन एंड अगेन आई वुड से, इफ यू सी दैट, अगर आप 23 के पेपर को देखते हो तो हो सकता है जो 23 के लेवल का आप प्रिपेयर करोगे, तो 22 वाला क्वेश्चंस देखिए आप सीयूईटी का, वो काफी फैक्चुअल था। हो सकता है 23 के लेवल का आप प्रिपेयर करोगे तो 22 के लेवल का सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि 22 में काफी मैच द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजी, फैक्चुअल्स, एसर्शन, रीजनिंग, इस तरह के क्वेश्चंस थे। बट आप 24 के लेवल का प्रिपेयर करते हो या 22 के लेवल का प्रिपेयर करते हो, एंड क्वेश्चंस कम्स वेरी एनालिटिकल वे में, 23 के लेवल का क्वेश्चंस आ जाएगा, तो यू मे नॉट बी एबल टू। तो हमें 25 को लेकर किस तरह के प्रिपरेशन करने हैं, देन विल सी सिलेबस, रिसोर्सेज एंड पीवाईक्यू। अब हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम एक एक चीजों पे, एक एक बुक्स को पढ़ें, एक एक मटेरियल्स को पढ़ें, बट वी विल हैव नो 3 वे। एक तो सिलेबस हमारा कंप्लीट करना है, पीवाईक्यू करना है, और रिवीजन एंड पीवाईक्यू, ये रहेगा। then what to do and how to do in the limited times, you know that nearly 2 months are hardly left। सो इन 2 मंथ्स में कैसे हम चीजों को मैक्सिमाइज करें, क्या आपके वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ हैं। मेरा जो मानना है, लास्ट का जो 2 मंथ है, उसमें आपको आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, उस स्ट्रॉन्ग, अगर आपका वह 80% स्ट्रॉन्ग है, मैं बता रहा हूँ, उसको आप 100% दीजिए। एंड आई कंसिडर कि हर बच्चे का मैक्सिमम एक सब्जेक्ट खराब है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ, अगर सपोज दैट ब्रॉडरली 5 सब्जेक्ट्स है आपके पास, ब्रॉडरली 5 ही सब्जेक्ट्स है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। स्टैट्स एंड मैथ से नियरली 18 to 20 क्वेश्चंस आते हैं, चलो कंसिडरिंग 20 क्वेश्चंस।
मैक्रो एंड मैक्रो से 25 क्वेश्चंस आते हैं। इंडियन इकोनॉमी पब्लिक फाइनेंस से करीब 15 क्वेश्चंस आते हैं या आएंगे। फिर है उसके बाद कितना हो गया आपका 25 और 15 40, और यहाँ पे आपका आ गया एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा में 3-4 सब्जेक्ट्स हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैं, इंटरनेशनल ट्रेड है, तो इन सब में आपका थोड़ा-थोड़ा भी होल्ड रहेगा तो इट्स फाइन। यहाँ पे सर करीब 14-15 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं प्रिज्यूम करता हूँ या तो आपका माइक्रो मैक्रो अच्छा है या इंडियन इकोनॉमी अच्छा है या स्टैट्स मैथ अच्छा है। इन सब में से कंसीडरिंग कि एक सब्जेक्ट आपका खराब है, ठीक है? एक सब्जेक्ट खराब होगा एंड यू कैन नॉट टेक ग्रांटेड माइक्रो मैक्रो इंडियन इकोनॉमी। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ और एज्यूम नहीं भी कर रहा हूँ तो आपको यह लेके चलना होगा कि यू कैन नॉट टेक माइक्रो मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी, इसको आप रिस्क नहीं लोगे। यह सबका स्ट्रांग होना ही होना चाहिए। या तो किसी का थोड़ा स्टैट्स गड़बड़ होता है, या तो किसी का थोड़ा मैथ्स गड़बड़ होता है, या तो किसी का इंटरनेशनल ट्रेड थोड़ा बहुत ढीला हो जाता है, लाइक दिस। सो एक आध सब्जेक्ट्स अगर आपके ऐसे हैं तो एक सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करो। अगर हाँ, दो सब्जेक्ट्स स्टैट्स और मैथ्स दोनों आपका वीक है, आई वुड सजेस्ट कि इसके लिए आप मिडिल वे लो। मिडिल वे क्या करो कि मैथ्स के बेसिक्स जो क्लास अभी चल रहे हैं, 4-5 लेक्चर्स हुए हैं और भी होंगे 2-3 लेक्चर्स, वो बेसिक्स कर लो। उतना बेसिक्स आपको कहीं नहीं बताया जाएगा, एंड पीवाईक्यू कर लो, यहाँ निकल जाएगा। और स्टैट्स जितना मैं क्लास करवा दिया हूँ, जो भी हमारे यहाँ सिलेबस है मैं भी शेयर करूंगा, एटलीस्ट यूज दैट ओनली। तो यहाँ से आपके एटलीस्ट 50% क्वेश्चंस मैथ्स स्टैट्स से बन जाएंगे। अगर 20 क्वेश्चन हैं तो 10 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे, बाकी 10 नहीं भी बन रहे नो प्रॉब्लम, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर देयर आर 75 क्वेश्चंस, और 75 में सॉलिड अगर आप 50 प्लस भी कर ले रहे हो, यू विल बी गेटिंग गुड इंस्टीट्यूट, ठीक है? 60 के राउंड तो आपका 100% आईजीडीआर डीएससी ये सब जेन्यू रखा हुआ है, बट 50 या उससे प्लस भी करते हो, यू मे हैव वेरी हाई चांस। फिर हम देखेंगे कि अगर आप वीक में मैथ्स हैं या वीक में स्टेट्स में वीक है तो क्या करें, ठीक है? इसके लिए मैं भी जस्ट बात किया, कॉलेज प्रेफरेंस एंड सीयूटी कट ऑफ। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या 150 और 160 में हमें क्या मिलेगा? क्योंकि मैं बता रहा हूँ जो एक ब्रैकेट है अकॉर्डिंग टू 24, 150 टू 180, यह मार्क्स बहुत ज्यादा बच्चों को आया है जो 24 में था। एंड हाउ टू ऑप्टिमाइज लास्ट फ्यू सेकेंड्स, क्योंकि बहुत से तेज बच्चे हैं, मैं उनका भी डाउट लिया। वो लोग बोल रहे थे कि सर लास्ट फ्यू डेज में और क्या पढूं, मेरा सब कुछ रेडी है, मैंने 2-2 बार रिवीजन कर लिया है, सारे पीवाईक्यू कर लिए हैं, आई हैव यू नो मैसेज, आई नीड नॉट फाइंड टू शेयर बिकॉज ऑफ प्राइवेसी एंड ऑल। बहुत से बच्चे हैं, यू मे बी नोइंग, तुम्हारा आपके बैच से, कि सर 2 टाइम्स सारे लेक्चर कर लिया हूँ, सारे बुक्स पढ़ लिया हूँ, और आपने जो बताया था पीवाईक्यू, यू नो दैट आई थिंक आई एम द ओनली वन हु सजेस्ट टू डू HCU, and I would be very happy if you people can write in the chat box कि yes sir, HCU PYQ is very very you know beneficial for me, us, and helpful इन CUT प्रिपरेशन। CU CET और CUET ये आपका कोर है। अगर यहाँ से टाइम मिल जाता है देन आई सेड कि आप BHU भी कर सकते हो और UGC नेट का पेपर 2 भी कर सकते हो इकोनॉमिक्स के लिए। इसके बियॉन्ड नहीं जाना है, चाहे मॉक टेस्ट हो, बुक हो, बहुत सी चीजें मार्केट में हैं। ऑल ऑफ देम आर लाइक डिस्ट्रैक्टिंग थिंग्स, क्योंकि बहुत जगह एरर हैं, बहुत जगह क्यूरेटेड कोर्स नहीं है, व्हाट इज नीडेड वो नहीं है, कुछ भी वो डाले हुए हैं। अब डीएससी और आईएसआई के बहुत से एजुकेटर मैं देख रहा हूँ, डीएससी और आईएसआई के पीवाईक्यू करवा रहे हैं, बच्चों को ये डरा रहे हैं कि तुम डीएससी में जाओगे तो फेल हो जाओगे। भाई हम डीएससी में जाएंगे तो देख लेंगे, अभी तो हमें इंट्रेंस क्लियर करना है। अगर हमारा इंट्रेंस ही क्लियर नहीं होगा तो मैं डीएससी क्या जाऊंगा? और जो बच्चों का मैथ्स स्टैट्स अच्छा है वो डीएससी चलेगी तो डेफिनेटली दे विल सर्वाइव। बट जो बच्चे मैथ्स स्टैट्स अच्छा है और उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिला, सही वो स्कोर नहीं कर पाए, तो उनका सारा नॉलेज तो धरा रह जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड योर स्मार्ट वर्क इज नीडेड। क्लियर? चलिए अब मैं एक एक चीजों पे यहाँ बात करता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है एग्जाम का टफनेस। टफनेस मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार का पेपर मुझे जहां तक लग रहा है CUCET लेवल का रहेगा। यस, CUCET क्या था, यहाँ पे ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आते थे, और टाइम सेविंग क्वेश्चंस आते थे, क्योंकि 90 मिनट्स का क्वेश्चंस है। एक तो हो गया CUT का पैटर्न। अब लेवल कैसा रहेगा? लेवल जो रहेगा नियर टू 24 रहेगा। यस, 2024 नियर टू दैट। थोड़ा बहुत इससे टफ भी हो सकता है, थोड़ा इजी भी हो सकता है, बट एक बार आप CUCET के पीवाईक्यू देखेंगे, ऑलरेडी ऐप पे भी अपलोडेड है, हमारा वेबसाइट पे भी अपलोडेड है, तो वहां पर जो है 3-4 साल का आप करेंगे। और हाँ, इसके जब आप क्वेश्चंस करें तो इसको रटने की कोशिश ना करें, क्योंकि रटने के दौरान क्या होता है, आप चाह लेते हो कि यही क्वेश्चंस मुझसे बनेगा। ठीक है, पीवाईक्यू नहीं भी बन रहा है, नो प्रॉब्लम। सपोज दैट अभी एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर पीवाईक्यू नहीं बन रहा, हो सकता है वो माइक्रो का क्वेश्चंस होगा,
या मैक्रो का क्वेश्चंस होगा। अब क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि वही क्लास लेक्चर, वही रिसोर्सेज़, वही बुक्स पढ़ के आपके फ्रेंड्स सॉल्व कर रहे हैं। एंड आई वुड सजेस्ट वन थिंग कि अगर आप ग्रुप में पीवाईक्यू करते हो या मैं भी अगर करवाऊँगा पीवाईक्यू, तो मैं आपको रिसोर्सेज़ बता दूँगा कि देखिए यह क्वेश्चंस कहाँ से पूछा गया है। चाहे क्लास लेक्चर्स के भी एटलीस्ट लेक्चर नंबर मैं बता दूँगा या बुक का चैप्टर मैं बता दूँगा, ताकि आपको यह जस्टिफिकेशन मिले कि यस, questions and topics are coming from the resources and book only, and it is very important to boost our मोरल एंड कॉन्फिडेंस एट द लास्ट मिनट। आई एम टेलिंग यू, जब आपको पता चल जाता है कि हाँ यही लेक्चर से, यही नोट से, यही बुक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यू पुट लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट। आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो एक चीज में भी मैं सोच रहा हूँ करने का, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल इफ यू पीपल पार्टिसिपेट इन सच थिंग्स। काफी अच्छा होगा, ठीक है। तो रिसोर्सेज, और मैं आपको बार बार कई बार बोलूंगा, कई बार, मेनी अ टाइम्स आई हैव टोल्ड, देखिए मॉक टेस्ट अगर आप कहीं लिए हो या कहीं भी, इट इज वेल एंड गुड, बट मॉक टेस्ट जो है एनटीए का बराबरी कभी नहीं कर पाएगा। द बेस्ट ऑफिशियल मॉक टेस्ट मैंने आपको दिया, एचसीयू का नियरली आई थिंक 7-8 ईयर्स का है, हमारे पास 700 क्वेश्चन यहाँ हुए। सीयूसीईटी के हमारे पास 4-5 साल के हैं, तो 400 क्वेश्चन यहाँ हुए। सीयूईटी के हमारे पास 22, 23, 24 और 23 में 2 बार पेपर हुए थे, तो चलो एटलीस्ट 400 यहाँ हो गए हमारे पास, ठीक है। कितना हो गया? 7, 4, 11, 4, 1500, 1500 क्वेश्चन यहाँ हो गए। करीब 2000 क्वेश्चन जो है वी हैव टेस्ट एंड पीवाईक्यू लगा के हैं, कुछ कुछ मतलब कुछ यूजीसी नेट के क्वेश्चंस हैं, कुछ बीएचयू के क्वेश्चंस हैं, कुछ जेएनयू के क्वेश्चंस हैं। तो तकरीबन वी हैव 3500 ऑफिशियल क्वेश्चन। सी दीज आर ऑफिशियल क्वेश्चन, एंड ऑफिशियल क्वेश्चन जब मैं बोलूं तो इसमें 8-10 प्रोफेसर का ब्रेन लगा है। अगर आप कहीं भी मॉक टेस्ट करो वहां पे तो बहुत एरर रहेंगे, और मॉक टेस्ट बनाने में क्या होता है, काफी ज्यादा खाना पूर्ति होती है। तो यहाँ पर आप अगर दिल से मैं बता रहा हूँ विथ होल हार्टेडली, ये 3500 क्वेश्चंस विथ ऑल ऑप्शंस एनालिटिकल एंगल से सॉल्व करते हो, 100% रिजल्ट गारंटीड है। गिवन दैट कि आप सारे क्लास लेक्चर्स जो भी नवीनॉमिक्स के देखे हो, रिवीजन किए हो, और ये 3500 क्वेश्चंस विथ योर ब्रेन बनाए हो, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं, तुक्केबाजी नहीं। आई एम टेलिंग यू 100% रिजल्ट गारंटी है। इधर उधर क्यों भागना? रिसोर्सेस को ऑप्टिमाइज करो, चीजों को ऑप्टिमाइज करो। अब हमें पता है, मैं आई एम टेलिंग यू, अब हमें पता है कि मैथ्स हमारा वीक है, ठीक है, मैथ्स हमारा वीक है, और हमारा फ्रेंड्स का मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वह डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहा है, वह वेक्टर के न्यूमेरिकल्स बनाए जा रहा है, वह एलपीपी के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। इट्स फाइन, डोंट फील जेलस, डोंट ट्राई टू इमुलेट दैट। उनको कॉपी मत करो आप। हमें पता है हमारा मैथ्स वीक है, मैं खुश रहूंगा। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और सेट थ्योरी, ये 3-4 टॉपिक पढ़ लूंगा, पीवाईक्यू कर लूंगा, और काफी मजे में रहूंगा, काफी खुश रहूंगा। क्यों खुश रहूंगा? क्योंकि बाकी चीजें मेरा स्ट्रांग है। मैं माइक्रो पढ़ लिया हूँ, मैं मैक्रो पढ़ लिया हूँ, इंडियन इकोनॉमी सारा कर लिया हूँ, रिवीजन करूंगा। अपने आप को लिमिट करो अब, वरना पढ़ते रह जाओगे। आई एम टेलिंग यू, दिस में सीम्स वेरी चाइल्डिश की सर आप ये क्या बता रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, ऐसे ही होते हैं रिजल्ट। हम रिजल्ट पे यहाँ ध्यान दे रहे हैं, नॉलेज काम नहीं करेगा एग्जाम में। बहुत से बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हैं, बीएससी किए हुए होते हैं, डेफिनेटली उनका मैथ्स स्टैट्स काफी अच्छा रहेगा। बट आई नो मेनी ऑफ देम आर मे बी थियरी ग्राउंड्स पे स्टैट्स उनका अच्छा नहीं है। इंडियन इकोनॉमी से उनको अभी भी डर लगेगा। आई कैन प्राउडली से इवन यू पीपल से कि सर इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर्स आपका बेस्ट है। डिस्पाइट ऑफ दैट कि उनको अभी भी प्रॉब्लम रहेगा, 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 इट्स फाइन, दैट इज वेरी नेचुरल। बट दे विल कॉप अप विद दिस प्रॉब्लम विद द मैथ्स, विद द स्टैट्स, विद द क्वांटिटेटिव माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स का आप थियरी पढ़ लो, क्रोनोलॉजी पढ़ लो, डेट पढ़ लो, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क्स खींचो ना। आपके पास देखिए यहाँ पे सेक्शन बटा हुआ है, इसको एक पेज में बांध के आप लिख लो कि ब्रॉडरली हमें 4 से 5 यही सेक्शंस पढ़ने हैं। इसमें एक अगर आपका वीक है तो प्लीज उस पर हर समय टाइम मत दीजिए। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। You will feel, when you will feel, I'm telling you, 1 week of it before the exam, 1 week before the exam you will feel कि सर आप सही बता रहे थे, कि यार अब देखो होता क्या है, ये काफी नेचुरल है। वहां पे क्वेश्चन जो है न्यू क्वेश्चंस आएंगे, कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, डायरेक्ट बुक से काफी क्वेश्चन कम रहते हैं। तो वहां पे जो है अगर आपको फॉर्मूला हिट किया तो ठीक है, बनेगा, बट वहां पे सोचोगे क्वेश्चंस गलत होंगे, -0.25 भी है, और आपका टाइम भी जाएगा। तो क्यों ना मैं अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट जिससे होगा मैं वो करूं। मैं आपको बताया था यहाँ पे, देखिए जस्ट ए मिनट, मैं भी आऊँगा कॉलेज पे भी। ये देखिए, आई थिंक लास्ट वीक मैंने एक वीडियो डाला था, व्हाट नॉट टू स्टडी, एनर्जी ड्रेन्ड टॉपिक, जो आपको एनर्जी ड्रेन कर दे, जो आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट का एरिया नहीं है, उस टॉपिक के डीप में नहीं जाना है, उसके सिर्फ बेसिक्स को करना है। एंड गिवन दैट माइक्रो, मैक्रो और इंडियन पब्लिक फाइनेंस, इसको नहीं छोड़ना है, चाहे आप इकोनॉमिक्स में वीक हो, स्ट्रांग हो, इसको नहीं छोड़ना है। बाकी चीजें जो है आपको, इंटरनेशनल ट्रेड है या फिर माइक्रो मैक स्टैट्स है, मैथ्स है, बाकी चीजों पे आप थोड़ा बहुत बैलेंस करके चल सकते हैं। दूसरा, टफ
और अंडरस्टैंडिंग चीज, मतलब जो चीजें टफ आपको लग रही है, बहुत टफ लग रही है, ठीक है, उसको आप बाद में देखोगे, पहले अंडरस्टैंडिंग वाले जो आपको इजी करे लगे देखने में, पहले उसको करना है। और थर्ड, लो एंडिंग टॉपिक्स को नहीं करना है। जैसे बहुत से बच्चे यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, मैं आपका चैट लूंगा। अब सीयूटी में देखिए गेम थ्योरी नहीं पूछता। आई थिंक माइक्रो के दौरान, ओलिगोपोली के दौरान ही हमने गेम थ्योरी का बेसिक्स पढ़ लिया था, बट स्टिल हमारा एक लेक्चर गेम थ्योरी पे आ जाएगा, ठीक है। डिटेल्स में गेम थ्योरी नहीं पूछता। अब गेम थ्योरी पे मान के चलिए, अब आप पढ़ने जाओ इस पे, गेम थ्योरी के डिफरेंट डिफरेंट पे ऑफ मैट्रिक्स में जाओगे, नैश इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या होता है, इस पे करीब 4-5 लेक्चर हो जाएंगे, और इसको आप डीप में पढ़ते गए, पता चला यहाँ से 0 क्वेश्चन आए या तो 1 क्वेश्चन आए, ठीक है। इसी तरह एक हमारा अनसर्टेनिटी थियरी है, ठीक है। लेट मी रिविजिट द सिलेबस वंस। हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस आपका कंप्लीट है, यू नेम इट एनी टॉपिक। आई वुड डेफिनेटली अप्रिशिएट अगर कोई बच्चा चैट में बोल दे कि सर यह टॉपिक हमारा मिसिंग है, एक एक टॉपिक। यार टॉपिक का मैं तो बोल रहा हूँ 130% वी हैव कवर्ड द सिलेबस। 130%, ये अगर 100% सिलेबस है, वी हैव कवर्ड 130%। एक एक टॉपिक का आई थिंक आपके पास नोट्स होगा, एक एक टॉपिक, यू नेम इट, एक एक टॉपिक का नोट्स है इसमें, जितना टॉपिक लिखा हुआ है। डिफरेंस इक्वेशन भी हो गया है आई थिंक। आप देखेंगे लेक्चर जो है आपका, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में जो हुआ है, उसकी उसी के बाद डिफरेंस इक्वेशन हो गया है। ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड, सेट वेक्टर सब हो गया है, एक एक टॉपिक हो गया है। देखिए ग्रोथ में यहाँ पर सिर्फ हेराडोगन मॉडल है, एंड वी हैव आई थिंक रेड नियरली 12 to 15 मॉडल्स। हॉलिस चेनरी मॉडल, टू गैप मॉडल, बैलेंस ग्रोथ, अनबैलेंस ग्रोथ, लेविस मॉडल, फारेनिस मॉडल, हॉरिस्टेडो अर्बन अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो माइग्रेशन वाला मॉडल है, बैलेंस ग्रोथ, नर्क्स थ्योरी, लॉट्स ऑफ मॉडल। तो 130% हमने सिलेबस किया है, एक एक चीज। ISLM BP कर्व, दैट इज मुंडेर फ्लेमिंग कर्व है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मनी मल्टीप्लायर, national income, everything is covered. Please, I would be definitely happy if you people at least comment कि yes sir, syllabus is fully covered. अब क्या करने हैं कि अब आपको पढ़ाई के लेक्चर से दूर रखना है, अब आपको सेल्फ रिवीजन करना है। आपका क्या कमजोर है वह देखिए, मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो नहीं पता है कि आपका माइक्रो कमजोर है या मैक्रो कमजोर है, आई डोंट नो एनीथिंग। सो इट्स अप टू यू ओनली हु कैन सेव योर सेल्फ, ठीक है। तो यह बात हो गई। हाँ, एग्जाम पैटर्न, टफनेस हम देख लिए, सिलेबस, रिसोर्सेज जस्ट बात कर लिए, सिलेबस हमारा कंप्लीट है। रिसोर्सेज, लेक्चर्स, क्लास लेक्चर्स जो भी है नवीनोमिक्स को, उसको 360 डिग्री अच्छे से देखना है, सप्लीमेंटेड विद द नोट्स। इफ टाइम अलाउज देन यू रीड बुक्स, बुक्स पे ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका हूँ, अब मैं बार बार एक ही वीडियो नहीं डालूंगा, अदरवाइज एक बार आप सर्च कर लीजिएगा कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं, ठीक है। वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, बुक्स आपको पता है, बुक मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और जो भी अभी नहीं करूंगा, जो भी मैं लेक्चर करवाता हूँ, द ब्यूटी ऑफ दैट, जब मैं माइक्रो पढ़ाता हूँ पर्टिकुलर चैप्टर, यह आपका लगभग 1 साल का कोर्स था, लेकिन आप चाहोगे कि हम 2 महीना और 3 महीना में कंप्लीट कर लें, और उसके बाद बोलोगे कि सर आपने ये नहीं करवाया, सर वो नहीं करवाया, सर मैं समझ में नहीं आ रहा हूँ। इफ यू रिमेंबर, वी स्टार्टेड फुल फ्लेज डिटेल्ड कोर्स लॉन्ग बैक, और कुछ बच्चे जो वहां से तैयारी कर रहे हैं उनका अभी सब कुछ रेडी है। बट अभी आप चाहोगे कि सर तुरंत तुरंत रट लू मैं हो जाऊं, तो मुश्किल है। लेकिन हाँ, यह भी कहोगे कि सर 60 दिन बचा है, होगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा। द ओनली थिंग यू नीडेड 6 आवर्स डेली, 6 आवर्स डेली, एटलीस्ट 3-4 लेक्चर्स डेली देखें, आराम से हो जाएगा। साइड वाइज PYQ करें। अभी मैंने बताया 3500 क्वेश्चंस आपके पास, ऑफिशियल क्वेश्चंस रेडी हैं यार, ऑफिशियल्स। अब क्या चाहिए। मैथ्स स्टेट्स का मैंने बता दिया। कॉलेज प्रेफरेंस का वीडियो का आई थिंक मैंने कल या परसों डाला था, लेट मी शेयर दैट वीडियो अगेन। ये वाला, ये देखिए, ये वाला, ये आप ही लोगों ने वोट किया है, दिस इज नॉट माई प्रेफरेंस, एंड इनफैक्ट इट इज करेक्ट। फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी DSE, अगर आपका मैथ्स स्टेट्स ठीक है तो DSE, अदरवाइज मैथ्स स्टेट्स आपका उतना अच्छा नहीं है तो फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी JNU, ठीक है, अदरवाइज DSE। उसके बाद IGDR रखेंगे, ठीक है। देन यू कैन गो फॉर एनीवेयर, इधर गोखले जाएंगे या फिर SU जाएंगे, इट्स ऑल अप टू यू, द प्रेफरेंस हियर। एंड दीज ऑल 5-6 इंस्टीट्यूट्स हैज अपॉर्चुनिटी फॉर द प्लेसमेंट्स। ये मत देखिए कि कितना प्लेसमेंट हुआ, कब हुआ, नहीं भी हुआ है तो अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि वहां के डिग्री की वैल्यू है। अब जैसे देखिए अपॉर्चुनिटी क्या होता है, HU इज नॉट दैट ग्रेट इंस्टीट्यूट, बट द अपॉर्चुनिटी एज इट इज सिचुएटेड इन हैदराबाद, एंड हैदराबाद इज वन ऑफ द बिगेस्ट राइजिंग सिटी इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड इनफैक्ट। ट्रस्ट मी, IT हब है यहाँ पर। In coming days, in like 5-10 years, it may give a tough competition to the Bangalore as well, ठीक है। तो इसलिए HU को लेकर काफी ज्यादा है, और पास में ही आई थिंक 8 आवर्स का रास्ता है आपका पुणे का, जो कि गोखले है। पुणे इज ऑल्सो डूइंग ग्रेट थिंग्स। गोखले काफी वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, 1936-32 का है, नियरली 100 ईयर्स हो गए हैं। इट इज मच ओल्डर देन ऑल दीज इंस्टीट्यूट्स।
जेएनयू और ये सब सभी पुराना है गोखले, तो गोखले भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। अच्छा इंस्टीट्यूट से पढ़ने से आपको फ़ायदा क्या होता है, वहाँ पे जो आपके पीयर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, वो काफ़ी अच्छा है एंड हमारा जो नैरो माइंडेड है व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एंड ऑल, हमें यूपीएससी, आईएएस, कलेक्टर के अलावा कुछ दुनिया में लगता ही नहीं था, बाकी सब के सब लगते थे ये सब औने-बौने हैं, कोई काम के नहीं है। बट वन्स यू ग्रो अप, आप आगे जाओगे, you meet different professors, you know the lifestyles, you can do anything, you see the startup things like edutech and all, तो आपको लगता नहीं एवरी वर्क शुड बी रिस्पेक्टेड एंड वी नीड अ डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी के लिए क्या होता है, यू नीड अ बेटर प्लेटफॉर्म। अब बहुत से बच्चों का शौक है कि मैं बीएचयू में सिमट के रह जाऊं, ये सच्चाई है, बीएचयू में हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है मेरे भाई, हिंदी मीडियम, यस। मास्टर्स का पेपर देखो, वहाँ हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है एंड इट इज वेरी आयरनी कि यहाँ सर हम हिंदी होने के बावजूद भी हम इंग्लिश को सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं, वी आर नॉट सपोर्टिंग, बट इट इज द फैक्ट। व्हाट इज देयर इन द सिस्टम, यू हैव टू बी एटलीस्ट द पार्ट, आपको कुछ हद तक सीखना पड़ेगा। बाकी जो बच्चे आईआईटी जैम गेट के थ्रू जाना चाहते हैं, आईआईटी का कानपुर और दिल्ली के अलावा आई वुड सजेस्ट कि बेटर आप ये 3-4 जगह जाएँ, क्योंकि आईआईटी रुड़की, मद्रास वगैरह का भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। इनफैक्ट आईआईटी दिल्ली और कानपुर में भी डीएससी इतना प्लेसमेंट्स नहीं जाता है। तो ये हो गई कॉलेज सिलेक्शन की बात। इसके बाद कि सर अगर कम मार्क्स आए तो क्या हुआ? देखिए 150 के बिलो भी अगर आपके आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, और अल्टीमेटली बोलूँगा स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हर स्टेट में 1-2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आप एडमिशन ले लें। वहाँ से अपने यूजीसी नेट, जेआरएफ या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जर्नी शुरू कर सकते हैं। केवीएस वगैरह में एग्ज़ाम दे सकते हैं। आफ्टर एमएड आप एमए, बीएड कर सकते हैं। केवी, जेएनवी में टीचर बन सकते हैं। आरबीआई का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आईएएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लॉट्स ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ है। एजुकेटर बन सकते हैं। समझ गए बात को? तो ये जर्नी को जारी रखेंगे। नाउ लेट मी कंक्लूड विद द कि सर क्लास को कैसे सही यूटिलाइज करें, एंड देन आई विल बी टेकिंग यू ऑल द क्लास को। मैंने बताया था जो भी कोर्स ज्वाइन किए हैं कि पहले तो लेक्चर सारे फिनिश करना है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, बहुत से बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट पीडीएफ आ जाते हैं, ये सर का नोट्स पढ़ लो, वो सर का नोट्स पढ़ लो, हमारे भी ग्रुप में आते हैं। बट आई एम टेलिंग यू कि सेम चीजें डिफरेंट वे में सर्व की जा रही है, एंड यू लुक एट द पीवाईक्यू। मैंने बताया था पीवाईक्यू शुड बी योर क्रस। क्रस इज वेरी जेंडर न्यूट्रल, वेरी जेंडर न्यूट्रल। क्रश कुड बी एनीथिंग। मेल का क्रश मेल हो सकता है, फीमेल का क्रश फीमेल हो सकता है, फीमेल का क्रश मेल हो सकता है, मेल का क्रश फीमेल हो सकता है, एनीथिंग, इट इज जेंडर न्यूट्रल। तो अपना पीवाईक्यू को अपना फर्स्ट लव अभी बना ले नेक्स्ट फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स के लिए, और उसको डेली निहारें, डेली उस पे लाइन मारें आप, मैं बता रहा हूँ, यही आपका नैया पार कराएगा। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। समझिए बात को। इससे क्या होगा कि आप थोड़े अलाइंड रहोगे, हमें पढ़ना क्या है, यू विल बी वेरी अलाइंड। आपको कोई भी बाहरी ताकत नहीं फोर्स करेगी कि ये पढ़ ले, वो पढ़ ले। अब मैं देख रहा हूँ लोग एलपीपी में परेशान है, भाई एक क्वेश्चन आ रहा है, थियोरेटिकल आ रहा है क्वेश्चन सीयूटी में, इट्स फाइन, उसमें डिटेल में नहीं जाना है, एक ही आ रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग से। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू दिलाएगी, इसीलिए पीवाईक्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नाउ लेट मी टेक यू टू द queries. 2 minutes में मैं सारे queries लूंगा. Hope everything clear. I would definitely appreciate if any of you could at least comment. Chat box अभी भी खाली है आपका. Please guys. मैं सारा सारा कमेंट पढ़ता जाऊंगा, जवाब दूंगा। पहला है दो तरह के मेन थे कि आपके क्या डाउट थे, एनी सजेशन और फीडबैक यू हैव। तो वी हैव लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स, आई विल बी वेरी ओपन इन शेयरिंग ऑल दिस थिंग्स। all topics are very beautifully covered sir। ठीक है, thank you so much। उपासना ने लिखा thank you so much for the appreciation। सर फरवरी के दौरान थोड़ा पीवाईक्यू करवा दीजिए। यस डेफिनेटली पीवाईक्यू विल बी डेफिनेटली देयर। हमारा आई थिंक अब आप पीवाईक्यू सेशन जो हमने किया है 5-6, अगर आप अच्छे से देखोगे, स्टैट्स का हमने किया, मैक्रो का भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा, मैक्रो का हमने किया है, तो उसमें सारे पीवाईक्यू इंक्लूडेड हैं। अब आप कीजिए, अभी एक दो और बचा है, अच्छे अच्छे सेशंस होंगे, नो नीड टू, डेफिनेटली आई एम गिविंग यू द वर्ड्स। हर्षिता ने लिखा है आई हैव जॉइंड एबिनॉमिक्स C25 एट प्रेजेंट, आई जस्ट वांट टू आस्क क्रैश कोर्स। यस यस इट इज एनफ। मैंने क्या बताया, यू जस्ट गिव मी 6 hours a day, 3 lectures daily, 30 to 40 days में, 40 days में try to finish the cover, 3 to 4 lectures watch daily, watch lectures, do PYQ, notes are already there, even you don't make notes, no problem, yes you can do it। नेक्स्ट है जावेद ने लिखा है डिस्कस कंप्लीट एजम्पशन ठीक है, इंडिफरेंस कर्व, ओके नोट है, इंडिफरेंस कर्व आपका रिवीजन के दौरान इसको डिस्कस करवा दिया जाएगा। नो एनी डाउट, ऑल लेक्चर्स आर वेरी इफेक्टिव। शिवांगी नथिंग सर, गॉट ऑल द सॉल्यूशंस सर, थैंक यू सर फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। कैन वी अपलोड, यस आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स, यस यू कैन अपलोड द पीक with or without specs as well, no problem। Akash is writing, sir, I am revising stats numerical. Can you please specify important chapters? Yes, Akash, I will be back to you very soon, just in 2 minutes।
आई थिंक बरसारन ने कहा इम्परफेक्ट मार्केट, ओके वी विल बी डूइंग। और जो हाँ हमारा माइक्रो का जो रिवीजन सेशन होगा वो मार्केट से स्टार्ट होगा, ठीक है, मार्केट, न्यूमेरिकल्स एंड पीवाईक्यू। जो आपका नेक्स्ट वीक के बाद मार्केट का रिवीजन सेशन, माइक्रो का आपने वोट किया था ग्रुप में, वी ट्राई टू कीप इट वेरी डेमोक्रेटिक, ठीक है। नथिंग, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, ठीक है, गुड कोर्स, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, डिफिकल्टी माइक्रो, ठीक है, माइक्रो का हो जाएगा आपका, क्लासेस आर वेरी गुड सर, ओके ओके। मैथमेटिक्स, हाँ मैथमेटिक्स वाले जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, अभी हमारा काफ़ी ज़्यादा ये लेक्चर्स अच्छा चल रहा है, आई थिंक 3-4 लेक्चर हो चुके हैं, आपके कोर्स में एडेड है ऑलरेडी, एक बार आप जाके देखिए। नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के लिए वो डिफरेंट फाइल बना दिया गया है, जो बच्चे वीक में है मैथ्स में, आई थिंक 3-4 लेक्चर अपलोड हो चुकी है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब हो चुका है, अभी मैट्रिक्स चल रहा है, तो प्लीज वॉच दैट, ठीक है, देन यू विल गेट टू नो। ओके दिव्यस्मिता, माय डाउट इज रिगार्डिंग, हाँ ठीक है, हो जाएगा। जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है दैट आई कैन अंडरस्टैंड, नो नीड टू वरी। प्लेसमेंट वाला कॉलेज मैंने बता दिया, ठीक है, ओके। डिफरेंस ये हो चुका है, डिफरेंस इक्वेशन, गेम थ्योरी एक क्लास के लिए माइक्रो के दौरान इसको करवा दिया जाएगा, डोंट वरी। मोस्ट इफेक्टिव कोर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सौम्या, थैंक यू सो मच। देखिए ये छोटा छोटा आपको लगता हो कि 2 वर्ड आपने लिख दिया, बट वी हैव केप्ट जो 1 साल का एफर्ट है, ये 2 वर्ड अगर आप जी सिर्फ ऐड कर देते हो, इट गिव्स एन इम्पेटस, मोटिवेशन टू डू बेटर, और अधिक से अधिक बच्चों तक ये मैं पहुंचा पाऊँ सर्विसेज, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे मैं जानता हूँ यार 30,000 40,000 खर्च कर दे रहे हैं और उनको पता है क्या मिलता है, मैं बता रहा हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, यू माइट हैव जॉइंड समवेयर, उनको क्या मिलता है मैं बताता हूँ, डीएसई, आईएसआई, इन सब का सॉल्व पीवाईक्यू का एक्सप्लेनेशन, 50% कोर्स यही रहेगा, बाकी कुछ इंडियन इकोनॉमी के नोट्स इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके आपको नोट्स मिल जाएंगे, ग्रोथ डेवलपमेंट के नोट्स बन जाएंगे, ये आपको कहीं लेक्चर प्रोवाइड नहीं होंगे, वो पढ़ाएंगे मेनली आपको माइक्रो, मैक्रो, मैथ्स, दैट्स इट। ये नहीं है इकोनॉमिक्स। माय फर्स्ट टारगेट इज टू इनिशियल जो होता है हमारा लास्ट 2 मंथ्स छोड़ दें, लास्ट 2 मंथ्स ऑब्वियसली आवर फोकस शुड बी स्कोरिंग है। इनिशियल का जो हमारा 5-6 मंथ्स का होता है वो नॉलेज होता है, नॉलेज आप अधिक से अधिक गेन करें। और जब आप इकोनॉमिक्स की बात करते हो, वंस यू बिकम यू नो व्हेन यू बिकम द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इट्स होल जर्नी, इकोनॉमिस्ट बनने के लिए आपको माइक्रो, मैक्रो, इंडियन पब्लिक फाइनेंस और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यह कोर है, एकदम कोर है। रिसर्च अभी भी इन सब पे हो रहे हैं, और बेसिक मैथ्स एंड स्टैट्स, यह आपको नहीं छोड़ना, एग्जाम निकले ना निकले, यह एकदम कोर है। हर्षिता ने पूछा है, यस 2-3 और होंगे हर्षिता, डोंट वरी, वी विल हैव 2-3 मोर लेक्चर्स देन पीवाईक्यू। होप यू आर एंजॉयिंग हर्षिता, होप यू आर एंजॉयिंग मैथ्स क्लास, यस 2-3 लेक्चर्स और होंगे। ओके हर्षिता, चलो गुड। फिर एक ने कमेंट किया, सर आई हैव ज्वाइंड रिसेंटली, आई एम गेटिंग टेंस्ड, आई नीड सजेशन। सजेशन वही रहेगा, हम्बल रिक्वेस्ट है, आपने लेट किया है तो आपको थोड़ा सफ़र मतलब फास्ट चलना होगा, 4-5 घंटे की जगह 6-7 घंटे आप दें, जल्दी जल्दी लेक्चर देखें, जो भी डाउट हो 24/7 हमारा ग्रुप है, उसमें कुछ भी पूछें, जो भी आपके डाउट हो। One student has said कि sir my first priority is JNU, very good, and my second is BHU, I don't want placement, BHU is not good choice, again I would say please change your mind। देखिए घर से प्यार, मातृभूमि से प्यार सबको होता है, आई कम फ्रॉम बिहार, दिस डजंट मीन कि आई डोंट गो होम एंड आई डोंट लव बिहार, बट ट्राई टू अनलीश योर पोटेंशियल भाई, अनलीश करो अपने पोटेंशियल को ना। You don't want placement, okay, how this much you are rigid, don't be this much rigid, who knows, पढ़ाई करते रह जाओगे 10 साल, I am telling you there is no surety of even assistant professor, no surety at all, I am telling you again and again। सो अपॉर्चुनिटी को अनलीज करो, जो भी लॉक आपके सामने मिल रहा है खुला द्वार, उसको अंगीकार करो, और पैरों के नैरो माइंडसेट के साथ नहीं रखो। ट्राई टू स्कोर गुड, ट्राई टू गेट गुड इंस्टीट्यूट्स, यस जेएनयू इज गुड इंस्टीट्यूट, इफ यू डोंट गेट जेएनयू ट्राई टू गो सम अदर इंस्टीट्यूट्स, गो ट्राई टू गो आईजीआईडीआर, आईजीआईडीआर में कम है, वहां पे आईजीआईडीआर में फेलोशिप है, वहां पे रिलेटिवली कम मैथ्स है। ट्राई टू गो एचसीयू, अभी एचसीयू में सारे बच्चे बीएचयू से आ रहे हैं, सो वहां पर आपको है ना प्लेटफॉर्म बेटर होना चाहिए, कहीं नहीं मिला तो बीएचयू तो है ही आपका, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग और टारगेटिंग एनीवन, दिस इज नॉर्मली वी अंडरस्टैंड, इट इज वेरी ट्रू। तो आई थिंक ऑनेस्टली आई हैव टेकन योर ऑल द डाउट्स। प्रज्ञा एक बार आप मैथ्स के सारे लेक्चर्स देखेंगे, प्लीज एड्रेस माय क्वेश्चंस, ओके आकाश। चलिए अब मैं स्टैट्स पे लेता हूं आकाश के क्वेश्चंस, सो आई थिंक आई हैव टेकन ऑल द डाउट्स। लेट मी चेक द सिलेबस, यस। आकाश फर्स्ट फॉरमोस्ट रिक्वेस्ट कि आप पीवाईक्यू देखोगे, पीवाईक्यू देखो आप किसके, सीयूसीईटी के और सीयूईटी के, उसमें क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। सैम्पलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट नॉट इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, रिग्रेशन लेस इंपॉर्टेंट, कोरिलेशन मोर इंपॉर्टेंट।
तो 3 चीज़ें करने हैं, 3 चीज़ों से न्यूमेरिकल्स आती है। पहला सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है? फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, मीन, मीडियन, मोड, स्क्यूनेस वाला, इसको बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फर्स्ट, उसके बाद मैंने जो आपको बताया है कोरिलेशन और रिग्रेशन का सारा फीचर, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के सारे फीचर्स में से स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। और सैम्पलिंग के जो 3-4 तरह के सैम्पलिंग आपको बताया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, जितने भी तरह के सैम्पलिंग है वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर? सर मेरा 12th में मैथ्स नहीं था, जेएनयू मिलेगा? यस मिलेगा, यू आर एलिजिबल फॉर द जेएनयू। मोनिका? यस हर्षिता, दिस सेशन विल बी अपलोडेड, डोंट वरी। Kalyan ji, sir, really your effort is superb, sir. This is my second attempt, and I joined some other coaching during my first attempt. It was pathetic. This time I am feeling very. Thank you, Kalyan. Yes, this is truth. Nobody will see. The problem happens. What happened? I been never think कि देखिए अब क्रैश कोर्स है, बहुत से बच्चे जो स्टार्टिंग में ज्वाइन किए हैं वो 5000 में भी कोर्स ज्वाइन किए हैं, एंड दे हैड एक्सेस ऑफ 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर कोर्स, ठीक है? बट जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हो 2 महीने 3 महीने, उनको लग रहा हो सारे सर काफी कम प्राइस ले रहे हैं तो ये क्या देंगे। आई ट्राई टू पुट ऑल माय एफर्ट फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच। हाँ, ओके आकाश, आई हैव नॉट कंप्लीटेड येट, लेट मी कंप्लीट। तो न्यूमेरिकल्स आप बात कर रहे थे। न्यूमेरिकल्स आपको ब्रॉडली 3 चीजों में करना है। लास्ट ईयर देखिए प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ गए थे, तो ये प्रोबेबिलिटी को हमें हल्के में नहीं लेना है। इसमें जितना भी आपको करवाया गया है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस, बर्नौली वगैरह सारा कर लेना है, पॉइजंस, ठीक है? इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम किए हैं ऑलरेडी। फॉर्मूला बेस्ड प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस आएंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एमसीडी, इससे क्वेश्चंस आएंगे। यह ब्रॉडली न्यूमेरिकल से यही क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जो है ओनली आपके वह कुछ फैक्ट बेस्ड रहेंगे स्टैटिस्टिक्स में, फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे और कंसेप्ट बेस्ड रहेंगे। स्टैटिस्टिक्स में इतना ही हमें देखना है, इसके बियॉन्ड नहीं देखना है। सर ऐप पे अपलोड कर दीजिएगा सेशन। ओके मोनिका, डोंट वरी। सर शुड आई स्टडी? नो नो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हमारा क्लास का इनफ। आई थिंक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हमने एवरीथिंग कवर कर लिया है। लेट मी सी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये रहा इंटरनेशनल इकोनॉमी, ये रहा इंटरनेशनल ट्रेड, एडम स्मिथ की थ्योरी, रिकार्डो थ्योरी, ग्रेविटी मॉडल। आई वाज सरप्राइज्ड, ग्रेविटी मॉडल देखिए यहाँ लिखा हुआ है नहीं। इफ यू वॉच माय फर्स्ट लेक्चर, ग्रेविटी मॉडल मैंने काफी डिटेल में कवर किया और ग्रेविटी मॉडल यूजीसी नेट में भी आया। देखिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इट्स लाइक कवर्ड, राइट? मैंने जो लेक्चर कवर किया है वो मैं बता रहा हूँ 70% ऑफ सलवाडोर आपका कवर्ड है। जो भी 5-6 लेक्चर्स हैं, 7 लेक्चर्स आई थिंक, जो भी हैं वो सलवाडोर पूरा कवर्ड है, क्रिस्प है, उसके बियॉन्ड आपको नहीं देखना है। थोड़ा बहुत हो सके तो पीवाईक्यू बेस्ड आप थोड़ा सा अपने एफर्ट देख लीजिएगा। पीवाईक्यू में डिफरेंट डिफरेंट कुछ तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको कभी कभी आपको टैकल करना। मैंने सारा कुछ कवर करवा दिया है, हेक्सागोनल मॉडल, न्यू ट्रेड मॉडल, पीपीपी। फिर इंटरनेशनल ट्रेड में एक्चुअली मैंने मैक्रो के कुछ टॉपिक जो है मुंडल फ्लेमिंग मॉडल, एमएफ मॉडल, इसको भी कवर किया है, ठीक है सर? ओके आकाश, इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच कल्याणी for your effort, for your appreciation. Great. So now I am wrapping up. Sorry for taking little extra 10 minutes. ठीक है, अब बताइए कोई डाउट है तो। Shall I stop sharing the screen? एक बार बोल देंगे कि yes sir, हमें यही टारगेट रखना है। I think I have covered it beautifully and very effective. अब पता चल गया हो लास्ट 60 चीज कैसे करना है। यह सेशन जैसे ही अपलोड होगा इसको आप 1-2 बार अच्छे से देखिएगा। उसके बाद फिर अपने आप को नैरो डाउन कीजिएगा कि आपके क्या टॉपिक हैं, क्या टॉपिक आपके मिसिंग है, क्या टॉपिक आपको लग रहा है कि हमारा और भी अच्छा हो सकता है। क्वेश्चन पैटर्न, आकाश क्वेश्चन पैटर्न में बता दिया हूँ। क्वेश्चन पैटर्न आपका CUCET का रहने वाला है, वी आर एक्सपेक्टिंग। हालांकि CUET का तो रहेगा ही, CUET 2024 का शायद पेपर का लेवल रहेगा। पैटर्न थोड़ा सा CUCET का रहेगा, जहां पर कि थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा थे, क्वेश्चंस टफ वाले कम थे, एनालिटिकल क्वेश्चंस ज्यादा थे। सर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम आई थिंक 3-4 दिन बाद होता है, तो 17-18 के आसपास होना चाहिए, बट बी रेडी फ्रॉम द 13th itself, ठीक है? 3-4 दिन बाद जनरली होता है, विद क्वांट्स और विदाउट क्वांट्स। आकाश फॉर्मूला बेस्ड क्वांट्स फॉर्मूला बेस्ड। अब देखिए स्क्यूनेस का फॉर्मूला 2-3 फॉर्मूला है, हमने इसमें न्यूमेरिकल्स किया है, बस हो गया, इसी तरह का है, ठीक है? फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे न्यूमेरिकल्स स्टैट्स में, ट्रस्ट मी। चलिए लेट मी स्टॉप इट नाउ। I am studying at present the management and teaching system, not that standard. I tell everyone to focus. Exactly. Thank you, Ankit. Ankit, I will be sharing your review because many people think BHU is everything. I will never critique, but I am very, very honest, and I can proudly say I am doing like PhD from SU, but still I never post SU is the best. हाँ, but SU BHU से better है। और मैं आपको बताता हूँ सारे यूनिवर्सिटी से मैं 1-to-1 इंटरेक्शन करता हूँ,
सर रीजनिंग क्वांट, नो नो आकाश, नो 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 रीजनिंग नो क्वांट, सीयूईटी में सिर्फ इकोनॉमिक्स आएंगे, सिर्फ इकोनॉमिक्स, नो अदर थिंग्स। अर्लियर क्या होता था, अदर चीजें भी पूछी जाती थी, क्वांट रीजनिंग वगैरह, अब नहीं आएंगे, सिर्फ इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, वही माइक्रो माइक्रो ग्रोथ डेवलपमेंट स्टैट्स में सिर्फ यही पूछे जाएंगे 75 क्वेश्चंस, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, चलिए, तो दैट वाज द रैप आई थिंक। चलिए अपना एफर्ट लगाएंगे, और आपके जो भी दोस्त हैं, सीडीएस, यस सीडीएस इज गुड, कल्याणी सीडीएस इज गुड, इट इज रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट। सी द प्रॉब्लम इज दैट ना, मैं क्या बताता हूँ, सी आई एम लाइक मोर ऑफ स्टोरी टेलर समटाइम्स। आपके लाइफ में कुछ स्टोरीज होने चाहिए, 2 इयर्स का जो आपका लाइफ है वह मेमोरेबल होना चाहिए। डीएससी डीयू वालों के लिए प्रीफरेंस रहता है क्योंकि उनका मैथ्स स्टैट्स अच्छा है, उनका दिल्ली घर है। अदरवाइज कभी कभी मैं डीएससी को प्रीफर नहीं करता हूँ क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। सीडीएस काफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंपस काफ़ी ब्यूटीफुल है, छोटा है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे थोड़ा डाइवर्सिटी कम है। बट अगर आपको डाइवर्सिटी चाहिए तो जेएनयू जाइए, एचसीयू जाइए, यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद क्या है, प्लेसमेंट्स वाइज सीडीएस के हाल फिलहाल में 1-2 साल से प्लेसमेंट्स में थोड़ी गिरावट देखी गई, क्योंकि 25 बच्चे हैं, 2-4 बच्चे कोर्स छोड़ देते हैं, सो देयर इज ओनली बैच ऑफ 20-21 बच्चे, तो उसमें शायद आपको उस तरह का जो रहेगा एक लाइफ में एक्सपोजर शायद नहीं मिल पाएगा। Arpit, sir, I can solve CUT questions but struggle with many IIT JAM questions I am able to solve. Although I can't learn everything, my mind can't seem to. Don't worry, Arpit, I am telling you, Arpit, very good topic you have. See, दो चीजें हैं, मैं बता रहा हूँ। बहुत से लोग आईआईटी की तैयारी करते हैं आफ्टर 12, बहुत से लोगों का आईआईटी नहीं होता है, ठीक है। And you try to meet all those people who are preparing for IITs, who got into IIT, NIT and all, and meet those person who also did very basic things. समटाइम्स इट इज फाउंड कि जो भी बेसिक लोग हैं वो ज़्यादा अच्छा लाइफ में करते हैं, क्योंकि लाइफ में एक मॉडरेट वे जरूरी है, मध्यम मार्ग भी जरूरी है। सर के लेक्चर्स नोट पीवाईक्यू एनफ हैं, टाइम कम है, क्योंकि सर आप लेक्चर्स में हमेशा बोलते हो। अगेन आई एम टेलिंग यू मोनिका, अगेन आई एम टेलिंग यू, व्हेन टाइम अलाउज यू, इट्स यू ओनली हु शुड डिसाइड वेदर यू शुड रीड बुक और नो। इफ टाइम अलाउज यू, रीड बुक्स, अदरवाइज नॉट। डोंट वरी अर्पित, प्लीज डोंट वरी, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, डोंट वरी, अपने आप को प्रेशर मत दें। आपका मैथ्स अच्छा है, मैथ्स पे ध्यान दें। माइक्रो अच्छा है, माइक्रो पे अच्छा करें। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आई थिंक यू हैव डन, इंडियन इकोनॉमी यू हैव डन। और पीवाईक्यू से क्वेश्चंस रिपीट नहीं करते हैं तो अपने ट्रस्ट, अपने फेथ को हमेशा पॉजिटिव साइड रखेंगे और आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। मैं बता रहा हूँ, रैंकिंग जो होती है वो काफी नीचे तक भी जाती है, नो नीड टू वरी। और आईआईटी कानपुर जो है, आई थिंक वह दोबारा एग्जाम लेती है, खुद का अपना एग्जाम भी लेती है। आईआईटी दिल्ली भी खुद का एग्जाम अब लेने लगी है, अपना एक्स्ट्रा सीट निकाल के। वो सेल्फ फाइनेंस है, थोड़ा एक्स्ट्रा फी लगता है, आई थिंक 2-3 लाख रुपीज आपको लगेंगे मास्टर्स करने में, नियरली 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो यह सब भी आपको देखें, आपको डीएससी और आईजीडीआर वगैरह नहीं मिल रही है, देन यू थिंक ऑफ आईआईटीज, यू विल गेट, डोंट वरी, लॉट्स ऑफ पीपल ड्रॉप, वो अपडेटेड नहीं होता, आई नो। नियरली 200 रैंक तक फर्स्ट सेकंड लिस्ट में तो टॉप 100 रैंक पे मिलेंगे आईआईटी जैम वाले को, जो जनरल कैटेगरी हैं। समटाइम्स इट गोज इवन नियर टू 200, 150 के आसपास जब सीटें खाली रहती है। सो नो नीड टू वरी, आई एम एबल टू सॉल्व 20 क्वेश्चंस व्हिच हाउ कैन आई ओवरकम। सिंपल वे ऑफ डूइंग दैट, देखिए दो चीजें हैं, जो भी सीयूईटी और प्लस आईआईटी जैम के कॉमन चीजें हैं, इसको साथ करेंगे, इसको साथ करेंगे। बाकी जब आपका इसका एग्जाम हो जाएगा, स्टिल यू विल बी having 1 month. Sir, even after reading books for micro and macro, unable to solve numerical theories, multiplier, I am always confused between two options suggestions. Akash, you need to revise more, I think. ठीक है अर्पित, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आकाश, यू नीड टू रिवाइज मोर एंड मोर, क्योंकि यार न्यूमेरिकल्स तो काफी ज्यादा हमने क्लास में किया है। आप इसको सोलफुली थोड़ा करें, थोड़ा सोलफुली करें, चीजों को टेक्निकली करें, कॉपी पेस्ट ना करें, लेक्चर्स देख के सिर्फ पेस्ट ना करें, लेक्चर्स में क्वेश्चंस देखें, फिर इसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश करें, स्टिल यू हैव टाइम। और न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व हो रहे तो नो प्रॉब्लम, अब नाउ वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, 1-2 न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, उसको आप स्किप करें, थियरी को भी पढ़ें। न्यूमेरिकल्स के चक्कर में सारे थियरी ना छोड़ दें, 20% ही न्यूमेरिकल आते हैं सीयूटी में, 70 to 80% थियरी ही आते हैं, उसको भी पढ़ना जरूरी है। क्लियर? चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। सो I have taken most of the doubts. Let me stop sharing now. Hmm. Just a minute. Yeah, any doubt from your end, guys? Yeah, please. It's been nearly, I think, 40-50 minutes.
विल रैप अप बिकॉज़ आपके एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक हैं। आई नेवर वांटेड टू वेस्ट योर टाइम, एवरी मिनट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। लेट मी रीड चैट इफ एनीथिंग। ओके, थैंक यू अर्पित, थैंक यू, गुड नाइट। देखिए, हमेशा टोन, आपका जो माइंडसेट है उसको पॉजिटिव रखना है, हमेशा पॉजिटिव रखना है। सी लेट मी टेल यू अ स्टोरी व्हेन आई कम हियर इन ड्यूरिंग माय मास्टर्स। तो यूजुअली क्या होता है, जब आप स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हो, when I started, let me small story, I started my journey in second year, फर्स्ट ईयर में जनरल कंपटीशन ये वो तैयारी करना। चलो हो जाएगा, मैंने दो किताब खरीदा था, ठीक है, एक हिंदी मीडियम, एक इंग्लिश मीडियम। पहले इंग्लिश मीडियम पढ़ना, फिर हिंदी मीडियम से समझना, नोट्स बनाना, ईच एंड एवरी टॉपिक्स के नोट्स बनाना। फिर मैनकीव को मैंने पढ़ा, फिर ब्लैंचार्ड को मैंने पढ़ा, फिर टॉर्मी फिशर को पढ़ा। जितना बुक्स मैंने पढ़ा, बुक के हर चैप्टर का नोट्स बनाता था ग्रेजुएशन में। दो साल, 3 साल नहीं, 2 साल मैंने अच्छे से पढ़ाई करी। उसके बाद क्या हुआ, आई वॉज वेरी फोकस्ड, मैंने 2 एग्जाम लिखा, जेएनयू, एचयू, बीएचयू भी लिखा था, बीएचयू में सेकंड रैंक था, तो बीएचयू फिर पता चला कि यहाँ पे नहीं रहना है। जेएनयू मेरा हुआ नहीं, 2 मार्क्स से मिसिंग हो गया था। आई थिंक दैट टाइम 72 या 73 रैंक था जनरल का, एंड आई गॉट 17 नियरली। इट्स ओके, लेट मी टेल यू अ स्टोरी। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, आफ्टर कमिंग टू द एसयू, देयर आई मेट लॉट्स ऑफ पीपल। 2 बच्चे मुझे ऐसे मिले जो डीएससी से फेल होके यहाँ आए थे, दे कुड नॉट मैनेज देयर सेमेस्टर्स, और 2 बार आप फेल हो गए डीएससी में तो आपको वहाँ से हटा दिया जाता है। देन दे केम टू द एसयू, थैंकफुली बोथ गॉट प्लेस्ड, एक का एचएसबीसी हो गया था और एक का दिल्ली बेस्ड ही कोई कंपनी थी, दे आर डूइंग अ ग्रेट। तो आई एम टेलिंग यू दैट, एंड आई मेट ऑल द ड्यू पीपल, कुछ फर्गूसन से थे, कुछ उड़ीसा के बच्चे थे, डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी का काफ़ी ज़्यादा स्कोप था। आई लर्न ए लॉट फ्रॉम देम, लोगों से इंटरेक्शन करना। आई यूज्ड टू बी वेरी मच इंट्रोवर्ट, वेरी वेरी मच इंट्रोवर्ट, ठीक है। तो यू लर्न, एंड नोबडी नोज फ्रॉम विच प्लेस, फ्रॉम विच पीपल, यू नो, योर लाइफ विल चेंज, ट्रस्ट मी। सो प्लेस मैटर, पीपल मैटर। सिर्फ नौकरी और बड़े बड़े पैकेजेस इज नॉट लाइफ, लाइफ गोज बियॉन्ड दैट माय डियर फ्रेंड, आई एम टेलिंग यू। सिर्फ आईएएस, आईपीएस और नौकरी ही नहीं है लाइफ में, लाइफ में सो मच ऑफ फन, जस्ट एंजॉय इट। टू थिंग्स ऑलवेज रिमेंबर, नेवर फॉरगेट योर रूट्स, एंड नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विद द कैपेबिलिटीज, नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विद द कैपेबिलिटीज। एग्जाम निकले ना निकले, अपने कैपेबिलिटी को बढ़ाना। आई ऑल्सो रोट एग्जाम, 2-3 बार मैंने यूपीएससी का आईएएस दिया, प्रीलिम्स निकला, कभी मेंस फेल, आईईएस के 2-2 बार इंटर, नो प्रॉब्लम, एक्सेप्ट इट। यू आर नॉट मेड फॉर दैट, यू कैन मेक सम बिगर चेंज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो नहीं हुआ उससे नफरत नहीं करना, यू मे नॉट बी सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम, you may have some other attributes, you can contribute to society in different ways, you can make money in different ways, you can earn in different ways, you can take care of your family in different ways. There are so many things to do. Similarly in the career, nobody knows, but हाँ, one thing I always believe कि कैपेबिलिटी में कमी नहीं होनी चाहिए। 2 घंटे का एग्जाम आपका लाइफ नहीं डिसाइड कर सकता है, बट हाँ, कैपेबिलिटी विल बी डेफिनेटली देयर टिल योर डेथ। क्लियर? थैंक यू अनुष्का। चलिए, थैंक यू सो मच। आई थिंक आई एम डन। Need not to be that much philosophical. That was the honesty that I wanted to share with you people। रखना है 2 मंथ का समय में एग्जाम निकालना, बट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है हमें अपने क्वालिटी पे। क्वालिटी एजुकेशन रहेगा, इफेक्टिव एजुकेशन रहेगा, और अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहें, पॉजिटिव माहौल बनाएं, लोगों को मोटिवेट करें, क्रिटिक अभी बंद कर दें, नेगेटिविटी से दूर रहें। 2 महीना हम मिल के लड़ेंगे, डेफिनेटली वी विल कनकर इट। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। और लाइव क्लास अपडेट्स जो भी होंगे कुछ कुछ, वो आपको जरूर यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू प्रज्ञा, थैंक यू सो मच, थैंक यू कुलसुम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। बहुत मजा आता है इंटरेक्शन करके आपको, रियली आई आई लव इंटरेक्टिंग पीपल एंड ऑल। इतना गूगल मीट, मैं तो बता रहा हूँ आपको कि इवन इफ यू मीट मी पर्सनली इन फ्यूचर, डेफिनेटली यू विल बी ज्वाइनिंग, विल मीट मी, यू विल फाइंड मी इन अ सिमिलर वे। आई हैव नो एनी काइंड ऑफ ईगो, नो एनी काइंड ऑफ लाइक टीचर एंड ऑल। आई फील एवरीवन इज अ फ्रेंड। गुड नाइट इंजमाम, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। ओके 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 श्रुति, थैंक यू सो मच। All of you are superman, superwomen, wish you all the best, thank you Akash। चलिए, I will try to upload, I think by tomorrow it will be uploaded on app as well। डिस्कशन एंड जो आपका एक डिस्कशन और स्ट्रेटजी वाला सेशन है, उसमें आई विल अपलोड दिस सेशन एज वेल। चलिए, गुड लक, बाय बाय गाइस, रखूं? थैंक यू गाइस, टेक केयर। वेरी नाइस कमेंट, वेरी लवली, वेरी, थैंक यू सो मच। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ गया है। अब नेक्स्ट वीक से हम लड़ेंगे, और एग्ज़ाम का मैं बता दूँ,
कि एग्जाम के 15 दिन पहले मैं सारे क्लास रोक दूंगा, सारे पीवाईक्यू, सारे डाउट सेशन, ताकि आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं, क्योंकि जितने लेक्चर्स वहाँ पे अपलोड होंगे आपको वो देखने में टाइम जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ चीज़ें रिपीटेटिव हो, आप खुद से रिपीट करो तो वो रिवीजन कराएगा। लेकिन मैं सेम चीज़ों को रिपीट करके आपको बताऊँ तो वो आपके लिए रिवीजन नहीं रहेगा, वो आपके लिए एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा। सो आई विल ट्राई टू कीप कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक हम रैप अप कर दें और आप खुद से रिवीजन करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, मजा आएगा। एंड डेफिनेटली वी विल गेट थ्रू इट with a flying colors. Wish you all the very best, guys. चलिए दीपक, बाय बाय, guys.